हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉल आते हैं कई बार कि सर हमने ना 3 बार फाइनल का अटेम्प्ट दिया है, 4 बार फाइनल का अटेम्प्ट दिया है, एक पेपर है जिसकी वजह से हमारा ग्रुप क्लियर नहीं हो पा रहा है। क्या करें, बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। इस चक्कर में तैयारी भी नहीं होती है। अब मैं उन बच्चों से क्या कहूँ। आपने किसी से कोचिंग ली है, कहीं से किसी से कोचिंग नहीं ली है, सेल्फ स्टडी की है, किसी भी तरह से अपना अटेम्प्ट दिया है और पास नहीं हुए हुए हैं, तो आप घबरा क्यों रहे हैं? तैयारी अपना 100% क्यों नहीं देते? ये आपने सोचना है। मैं पहले भी एक बात आप लोगों से कर चुका हूं कि अगर किसी वजह से आपका अटेम्प्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है या नहीं हुआ है, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको वो आप अपना लूप होल पता चले। आपको वो वीकनेस आपकी पता होनी चाहिए कि जिसकी वजह से आप एग्जाम क्रैक नहीं कर पा रहे हैं। और अगर आप इस चीज का एनालिसिस ही नहीं करते हैं कि हाँ क्या वजह है जिसकी वजह से आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप एग्जाम देते रहिए, आपसे क्लियर होगा भी नहीं। तो पहले तो आपने खुद का एनालिसिस करना पड़ेगा, खुद सोचना पड़ेगा आपकी वीकनेस क्या है। आपकी वीकनेस थ्योरेटिकल पेपर है या आपकी वीकनेस प्रैक्टिकल पेपर है? प्रैक्टिकल पेपर है तो वो कौन से कॉन्सेप्ट हैं, वो कौन से चैप्टर्स हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम होती है, उन पर काम करना पड़ेगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, बस आप ये देखते हैं कि हाँ हमने 6 महीने लगाए, एग्जाम दिया, नहीं क्लियर हुआ, दोबारा से लगा दिए, अब उतने मन से वो 6 महीने आपने पढ़ाई नहीं की, फिर कैसे होगा? आप सोचो। सर हमें ना जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होती है ना, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं ना, उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, इसलिए मन ही नहीं करता पढ़ने का। या थ्योरेटिकल में प्रॉब्लम आती है। बेटा जो आती रही थी प्रॉब्लम, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, एक नया एक्सपीरियंस आपको लाइफ में हर दिन मिलता रहता है। आपसे 6 महीने पहले क्या चीज नहीं आती थी, वो जरूरी नहीं है कि आज आप उसे पढ़ेंगे तो वो आपको नहीं आएगी। कोशिश तो करो, तैयारी तो करो। अब आप अपने मन से ही ये सोचकर बैठे हैं कि हाँ सर, डर लग रहा है, एग्जाम आने वाले हैं और अब समझ नहीं आ रहा क्या करें, टाइम कम बचा है, 1 महीना बचा है, 1.5 महीने बचे हैं और हमारे पास सब्जेक्ट इतने हैं, क्या करें? मैं इसके ऊपर आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। एक बार एक आदमी ऐसे ही किसी जंगल से निकलकर जा रहा था, तो उसने देखा जंगल में बीच जगह पर बहुत सारे हाथी बंधे हुए हैं, हाथी, एलिफेंट्स। और उन्हें एक रस्सी से उनके केयर टेकर ने पेड़ से बांध रखा है। तो वो आदमी उन हाथियों को देखकर रुक गया। अच्छा, रुक गया। जो उनका केयर टेकर था वो उन हाथियों को खिलाने पिलाने का सामान अरेंज कर रहा था। उसने उस केयर टेकर के पास जाकर पूछा कि मुझे बड़ी हैरानी हो रही है इन हाथियों को बंधा देखकर। तो केयर टेकर बोला कि इसमें हैरानी वाली क्या बात है? तो उस आदमी ने पूछा कि इतना विशालकाय शरीर वाला जानवर, हाथी, इतनी पतली सी रस्सी से आपने इस पेड़ से बांध रखा है, मतलब ये चाहे तो तुरंत ये खोलकर तोड़कर भाग जाए, लेकिन ये इससे बंधा हुआ है। मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं ये कैसे रुका हुआ है इस रस्सी से। तो उस केयरटेकर ने उसे जवाब दिया कि सर ये रस्सी से ये हाथी आज नहीं बांधे हैं। जब ये छोटे से छोटे छोटे बच्चे थे ना, जब ये पैदा हुए थे, तो इन्हें इसी रस्सी से, इन पेड़ से हमने बांधा था। तो ये इतने शरारत करते थे, उस रस्सी को तोड़ने की कोशिश करते थे। अच्छा, जब बच्चे थे तो रस्सी उनसे टूटती नहीं थी, ये रोजाना कोशिश करते थे कि वो रस्सी तोड़ें और ये भागें, तोड़े और ये भागे, लेकिन उनसे वो रस्सी टूटती ही नहीं थी। अच्छा, जब इन्होंने लगातार वो कोशिशें की और वो रस्सी नहीं टूटी, तो अब इनके माइंड में ही ये सेट हो गया है कि हाँ, इस पे जोर लगाने की फायदा नहीं है, ये रस्सी टूटेगी ही नहीं। और क्योंकि उन्होंने अब जोर लगाना ही बंद कर दिया है, तो वो इसी रस्सी से यहाँ पर बंधे खड़े रहते हैं। यानी वो दिमाग लगाना ही नहीं चाहते कि हाँ हमारा शरीर इतना हो गया है, हमें इतना एक्सपीरियंस हो गया है, अब हम इस रस्सी को तोड़ भी सकते हैं। वो इस बारे में सोचते ही नहीं है, इसलिए वो यहीं पर बंधे हुए हैं। अब इस कहानी से आप लोग क्या सीख सकते हैं वो आप जानते होंगे। मेरा काम था आपको समझाने के लिए, मैंने आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाई। आप समझो इस बात को। जो चीज पहले नहीं आती थी, आपकी वीकनेस क्या है, उस पर काम करने की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है। तो चलिए, बस मुझे आपके साथ छोटा सा पॉइंट डिस्कस करना था। अपना 100% अपनी स्टडी को दीजिए। बेस्ट ऑफ लक।
क्लियर होंगे और 100% होंगे, तैयारी आपके हाथ में है। तो चलिए एग्जाम दीजिए फटाफट से, और जो आपके रिजल्ट की गुड न्यूज़ है, मैं उसके लिए तैयार बैठा हूं। मुझे अपनी गुड न्यूज़ दीजिएगा फिर। चलिए मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।